सो हेलो गाइस, आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब तो फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट हमारे दिमाग में जो है वो ये है कि नॉन टेक की तैयारी कैसे करनी है। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो नॉन टेक की तैयारी के लिए हम अच्छे से जानते हैं सीबीटी 1 में साइंस है 30 नंबर की, मैथ्स अगेन 30 नंबर की है, रीजनिंग 25 नंबर की और जीके जीएस 15 नंबर की है। और एक टर्म जो दिमाग में एकदम क्लियर कट कर लो, नॉन टेक नहीं तो सिलेक्शन नहीं। आइए शुरुआत करते हैं इस पार्ट पर और जरा मैं आपको इसमें डिटेल में भी समझाऊंगा एग्जैक्टली वो तैयारी करनी कैसे है। तो सबसे पहले नॉन टेक की अगर मैं बात करूं तो क्यों कहते हैं इसे सिलेक्शन मेकर, डू यू नो? बिकॉज सीबीडी 1 में जब आपका 100 नंबर का नॉन टेक है तो सीबीडी 2 वाले पार्ट पे अगेन आपका 50 नंबर का नॉन टेक है। तो इट इज एक्चुअली 100% की इन सीबीटी 1। और जबकि अगर आप सीबी 2 की बात करें वहां 50 मार्क्स आपके यहां से आने वाले हैं। इसलिए बोला भी गया है कि योर टेक्निकल नॉलेज विल गेट यू टू द नेक्स्ट स्टेज, बट फाइनल पोस्ट पे तो आपको नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन ही ले जाने वाला है। तो इस नॉन टेक वाले पार्ट में है क्या क्या, आइए देख लेते हैं। सो नॉन टेक में जो मैथ्स है इट इज ऑफ 30 क्वेश्चंस, अगेन रीजनिंग 25 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चंस और साइंस आपकी गेम चेंजर है जो कि आपकी 30 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। इस प्रकार से टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो 100 क्वेश्चन में आपको मिलेंगे कितने, 90 मिनट। अब इन 90 मिनट्स के लिए मैंने आपको बताया सीबीटी 1 वाले पार्ट पे, लेकिन अगर मैं सीबी 2 में जाऊं तो उसमें भी नॉन टेक आपको नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि यहां पर जनरल अवेयरनेस वही सेम मार्क्स 15 नंबर क्वेश्चन ही हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री अगेन 15 क्वेश्चन का है। अब लेवल क्या है, तो लेवल आपके 10th लेवल की जो सीबीएसई है ना, सीबीएसई सिलेबस पे जो आपने 10th लेवल तक पढ़ा है वही पार्ट आपका साइंस से है। लेकिन याद रखना सीबी 2 में बायो नहीं है। सो फिजिक्स केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर आपके 10 क्वेश्चन और एनवायरमेंट 10 क्वेश्चन। तो मैंने बोला था ना 100 नंबर का सीबीडी 1 में और 50 नंबर का पोर्शन आपका सीबीडी 2 में भी है नॉन टेक से। टेक्निकल हम लोग अच्छे से जानते हैं सर, अगेन वहां पे अगर सीबी 2 पे जाओगे तो वहां पे 100 नंबर का है। यानी कुल मिला के टेक्निकल पार्ट 100 नंबर का और 50 मार्क्स का नॉन टेक, ये बात हो रही है किसकी, सीबी 2 की। तो सीबी 2 जो आपकी मेरिट लिस्टर है, यहां पर आपका टोटल 150 क्वेश्चंस, जिसमें से 100 आपके टेक्निकल, 50 आपके नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक का पोर्शन आपका सीबीडी 1 में भी था, सीबी 2 में था। इसीलिए हमने बोला कि दैट इज अ रियल गेम चेंजर या फिर रियल गेम मेकर। तो अगर मैं कोर सब्जेक्ट्स की बात करूं तो मैथ्स जो कि आपके 30 मार्क्स में से हैं, तो यहां पर हम लोग देखो डिटेल में सिलेबस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आता हूं। सो आपको फोकस कहां करना है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, एक्यूरेसी प्लस स्पीड विल गिव यू सक्सेस। एंड यस दैट मींस आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही करनी है मैथ्स में। और मैथ्स के बाद अगर रीजनिंग पे जाए तो रीजनिंग आपकी है 25 नंबर की, जिसके अंदर से आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे हाई स्कोरिंग भी है, इजीली यहाँ पर आप मैक्सिमम स्कोर भी कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे 25 24 भी स्कोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉग्स, सीरीज, ये सारा पार्ट है। और यहाँ पर जैसे मैंने बोला था मैथ्स में प्रैक्टिस, वैसे रीजनिंग वाले पार्ट में भी कोई थ्योरेटिकल पोर्शन तो है नहीं। यू नीड जस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो डेली प्रैक्टिस इज एक्चुअली मस्ट हियर। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट पर। और जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर्स जो कि लास्ट 6 से 8 महीने या फिर मैं 1 साल भी बोल सकता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टैटिक जीके, देन बेसिक्स ऑफ पॉलिटी एंड हिस्ट्री। और पॉलिटी में से आप आर्टिकल्स वाले पार्ट को मिस कर ही नहीं सकते। ये जो आर्टिकल्स वाला पोर्शन है, यहां से तो क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता ही मिलता है ना। अब इसके बाद इफ आई टॉक अबाउट दी साइंस, द रियल गेम चेंजर, सो 30 मार्क्स वाला जो पोर्शन है ये सीबीटी 1 में है और 15 मार्क्स वाला जो पोर्शन है सीबीटी 2 में है। तो अगर हम लोग सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 की बात करें तो कुल मिला के यहां पर आपके हो जाएंगे 45 नंबर, 30 प्लस 15। तो साइंस वाले पार्ट पे आपको ऑब्वियस सी बात है फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस यानी कि बायो पे फोकस करना है। लेकिन याद रखना इररेलेवेंट चीजें नहीं पढ़नी है। लेवल 10th होना चाहिए, वो भी सीबीएसई वाला। तो ये आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों में सेम है। टॉपिक्स जैसे अगर फिजिक्स पे जाए तो यूनिट मेजरमेंट्स हो गए, देन फोर्स एंड मोशंस, लास्ट टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, देन ग्रेविटेशन, राइट। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चंस है, तो ये फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। केमिस्ट्री पे आ जाए तो केमिकल रिएक्शन से काफी क्वेश्चंस पूछता है, एसिड बेसिस सॉल्ट्स काफी क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस है केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप करता है। सो दिस इज फ्रॉम केमिस्ट्री। एंड देन टॉकिंग अबाउट बायो, तो यहाँ पर आपके विटामिन, मिनरल्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर, डिसीजेस वाला पार्ट, ह्यूमन बायोलॉजी वाले पार्ट पे जाए तो वहां पे रिप्रोडक्शन से 3 से 4 क्वेश्चंस एक सिंगल शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो ये सभी टॉपिक्स जो रहेंगे ये कौन से होंगे, ये 10th क्लास में जो आप लोगों ने पढ़े थे, लेकिन उसमें भी साफ साफ मेंशन है सिलेबस कौन सा, 10th तक का
सीबीएसई वाले सिलेबस पे ही फोकस करना है। अब यहाँ तक हमको आइडिया लग गया सिलेबस पैटर्न एंड ऑल। अब सर हम लोग आ जाते हैं स्ट्रेटजी वाले पार्ट पर। तो गाइस देखो ऐसा है, जब आपकी प्रिपरेशन चल रही है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को क्लियर करना ही पड़ेगा। लेकिन सब्जेक्ट वाइज तो मैं तब पढ़ूंगा ना जब मुझे रेलिवेंसी समझ में आए कि सर बायो पढ़नी है तो क्या नीट के लेवल पे चला जाऊं? नो। मुझे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है तो क्या 11th-12th वाली पढ़ लूँ? नो। तो ये सब चीज़ें आपको पता लगेंगी कहाँ से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। सो गाइज यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। इररेलेवेंट चीज़ों पे अभी नहीं जाना है। नो डाउट नॉलेज इज ऑलवेज गुड, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो उतना बेटर होता है, लेकिन एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो दैट मीन्स मुझे एक सिलेक्टेड अमाउंट ऑफ टाइम में परफेक्ट तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पर दी योर बेस्ट गाइड वुड बी व्हाट? 70% ऑफ योर प्रिपरेशन शुड बी एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग PYQs, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्या छोड़ना है इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको यूपीएससी के लेवल पे हिस्ट्री में डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन आएगा तो एक या दो क्वेश्चन ही आएंगे। टोटल 15 नंबर का जीके जीएस है, जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इतने सारे सब्जेक्ट में से 15 आपके टोटल नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या मैं उसमें डेप्थ में जाऊं वो बेटर होगा? नो। मुझे क्या करना होगा, मैं वहां पर जाऊंगा डेप्थ में जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुटअप करेगा। जैसे साइंस मुझे दिख रहा है कि 3 सब्जेक्ट्स हैं और उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैक्सिमम कैंडिडेट्स की स्ट्रांग होती है। बायोलॉजी में अगर मैंने कुछ एनिमेशन से, एग्जाम्पल से चीज़ों को समझ लिया तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। करेक्ट। सो दैट मीन्स इट टेल्स यू व्हाट टू स्टडी एंड इन हाउ मच डेप्थ यू नीड टू गो। यानी कुल मिला के यू नीड टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम इन इररेलेवेंट टॉपिक्स। तो इररेलेवेंट टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर देना है, बहुत सारा क्या उस वाले पार्ट को छोड़ ही देना है। तो मैंने जैसा कि बोला, क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपकी जो विनिंग स्ट्रेटजी रहेगी वो क्या? सबसे पहले अपने सिलेबस को पहचान लो। ठीक है, सिलेबस के लिए क्या करना है, प्रीवियस ईयर का पेपर पहले देख लो। सिलेबस आपको एग्जामिनेशन का दे ही रखा है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। साइंस वाले पार्ट पोर्शन मैंने आपको बताइए 10वीं तक का सीबीएसई वाला सिलेबस। ऐसे ही मैथ्स वाले पार्ट पे टॉपिक दे रखे हैं, रीजनिंग वाले पार्ट पे भी टॉपिक दे रखे हैं। तो कुल मिला के अब लेवल जो जज करना है, प्रीवियस ईयर का पेपर जज करवा देगा। तो इन शॉर्ट, डू नॉट रीड एनीथिंग आउटसाइड इट। दैट्स वेरी क्लियर। अगले पॉइंट पे जाओ, 1 बुक पर सब्जेक्ट। तो अब ये नहीं कि सर एक काम करता हूँ, लॉ पॉलिटी के लिए मैं लक्ष्मीकांत भी पढ़ लेता हूँ, सर पॉलिटी के लिए जो पिंकी मैम पढ़ा रही हैं वो वाला पार्ट भी देख ले रहा हूँ, अब पॉलिटी वाले पार्ट के लिए मेरे फ्रेंड ने रेफर किया है उस वाली बुक को भी देख लेता हूँ। नहीं, आपको मैं पहले बोल चुका हूँ, आपको यहाँ पर एक स्टैंडर्ड बुक रख लेनी है, वो कोई भी हो सकती है। राइट। आप अगर अड्डा 24/7 से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे पिंकी मैम ने या मैंने जो बुक सजेस्ट कर रखी है आप उसका जा सकते हैं। इन शॉर्ट, आपको एक स्टैंडर्ड बुक के साथ ही जाना है, 50 जगह अलग अलग चीज़ों पर मत जाना। इट विल किल योर टाइम। और इररेलेवेंट टॉपिक्स के चक्कर में हो सकता है कि हम लोग एक सब्जेक्ट में तो महारत हासिल कर लें, लेकिन उस पूरे सब्जेक्ट से एक या दो क्वेश्चन आ रहे हो, बाकी चीज़ें हमारी रह जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए बोला जा रहा है डू नॉट क्रिएट अ लाइब्रेरी, चूज 1 स्टैंडर्ड बुक एंड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। जिससे क्या हो जाए कि आपका वहां पर वो पर्टिकुलर टॉपिक, उस सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो वहीं की वहीं क्लियर हो जाए। इररेलेवेंट चीज़ों पे नहीं जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। तो 20 से 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देने होंगे बिफोर द एग्जामिनेशंस। और जैसे आपके 70% के आसपास सिलेबस वो खत्म हो जाए, स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा मैं उतने स्पेसिफिक समय में क्या कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, और अगर कर पा रहा हूँ तो मेरा क्या स्कोर आ रहा है। स्कोर जब आ रहा है तो मुझे एनालाइज करना है कि मेरे क्या वीक पॉइंट्स एंड क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जिससे हम अपनी तैयारी प्रॉपर वे में रख सकें। देन टॉकिंग अबाउट रिवीजन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो वीकली और मंथली रिवीजन आपका कंपलसरी है। ऐसा ना हो आगे पार्ट पीछे सपाट, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो गाइज याद रखना, ये रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो वीकली मोड पर है या मंथली मोड पर है, कैसे आप रख रहे हैं। सो ऑब्वियसली हमारे पास बहुत लंबा टाइम गैप तो नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे वीकली मोड पे रिवीजन भी रखेंगे। मैंने पूरे हफ्ते जो पढ़ा उसको फटाफट से रिवाइज कर लेता हूँ। रिवाइज कहाँ से करना है, उन पूरी बुक्स को दोबारा से नहीं पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी क्रिएट करने हैं। शॉर्ट नोट्स जब आप क्रिएट कर लेंगे तो रिवीजन के टाइम पे यही हेल्प करेंगे और मेन एग्जाम में भी हेल्प करने वाला है। तो दिस वॉज योर विनिंग स्ट्रेटजी। तो इन शॉर्ट इफ आई से समथिंग, तो मेरी एक लाइन है वो ये है, टेक्निकल विल गेट यू द फाइनल स्टेज, लेकिन नॉन टेक विल गेट यू द जॉब इन आरआरबी जेई। सो दिस वॉज फ्रॉम माई एंड। आपके एंड से कुछ भी डाउट या क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क मी। अगर प्रैक्टिस के लिए पूछो तो मैं आपसे कहूँगा यूट्यूब पे प्रैक्टिस चल रही है, तो आप लोग यूट्यूब की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं।
मॉर्निंग में 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, 9 बजे फिर उसके बाद मैथ्स की क्लास होती है। 10 बजे आप यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं जहाँ पे मैं साइंस की क्लासेस करा रहा हूँ। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट हम लेके आए हैं और आप अपनी किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए। और जो कैंडिडेट्स बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो वी आर लॉन्चिंग दैट बैच ऑल्सो। 6 नवंबर से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है और उस बैच के लिए आप जाएंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे, जो भी आपकी ब्रांच है अपनी ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना। इसमें AJEE एग्जाम के अंदर आपकी ब्रांच आ जाएगी और यहाँ पर लिखा हुआ है RRB JEE। सो RRB JEE के 2 बैचेस हैं। अगर आप सिर्फ नॉन टेक की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लक्ष्य RRB JEE का ले सकते हैं बैच। इसमें CBT1 की तैयारी कराई जाएगी। शताब्दी वाले बैच में CBT1 पर CB2 के सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं। इसमें मॉक टेस्ट भी प्रेजेंट है, राइट। तो आप जिस भी बैच के साथ जाना चाहते हैं बस यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बाय नाउ, और बाय नाउ के बाद ये जो कूपन कोड है यहाँ पे आप कूपन कोड लगा सकते हैं Y723 और ऐसे ले सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट। सो ये जो Y723 कोड है इट विल गिव यू दी मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आप इस कोड से कोई बैच परचेज कर सकते हैं। फिर भी कोई भी डाउट्स या क्वेरीज रह गई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आई गेस जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आई हैव डिस्कस्ड इट। स्टिल इफ एनीथिंग इज लेफ्ट यू कैन लेट मी नो। टॉकिंग अबाउट दीज पर्टिकुलर रेफरेंसेस कि आप कैसे पढ़ सकते हैं, तो साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, GK GS के लिए आपके यूट्यूब के सेशंस को मैं बता ही चुका हूँ। दे आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप यूट्यूब पे रेगुलर जुड़ते ही हैं, अपने डाउट्स साथ साथ क्लियर करते रहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं एक सिस्टमेटिक स्टडी प्लान के साथ कि आज टॉपिक खत्म हो गया उससे रिलेटेड फिर मुझे DPP करनी है, तो आप उसमें बैच में आ सकते हैं जो मैं अभी आपको डिस्कस कर ही रहा था। सो लेट्स कॉन्कर दिस साइंस टुगेदर। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि जो मेरे स्पेशल बैचेस हैं अड्डा 24/7 पे वो 6 नवंबर से स्टार्ट हो ही रहे हैं। और इस वाले पार्ट पे जो साइंस का था दैट इज 30 + 15 यानी कि 45 मार्क्स विल बी हेल्पिंग यू आउट इन द सिलेक्शन, राइट। सो कोई भी क्वेश्चंस अगर रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछ लीजिएगा। सो एग्जामिनेशन के लिए गाइस ऑल दी वेरी बेस्ट। और बैचेस 6 नवंबर से आपका लक्ष्य बैच है नॉन टेक वाला, और टेक्निकल प्लस नॉन टेक यानी कि CBT1 + CB2 ये आपका बैच है शताब्दी बैच। सो फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट गाइस यू कैन यूज द कोड Y723। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।